लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था एक्सरसाइज 2.2 और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज हम लोग उसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? तो आपको पता होगा ट्रायंगल्स तीन तरह के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। इक्विलेटरल में तीनों साइड बराबर होती है, आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होती है और स्केलन में तीनों साइड अलग होती है। ठीक है, अभी मैं डायग्राम बना के इसको दिखाऊंगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर गिवन है ट्रायंगल का, बहुत अच्छी बात है। What is the length of either of the remaining equal sides? हमें बताना है कि ट्रायंगल के जो बाकी के दो साइड है उसकी लेंथ क्या है। आइए डायग्राम से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, मतलब इसकी दो साइड बराबर होंगी। तो ये दोनों साइड बराबर ले ली। इसको बराबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन ने हमें इसकी मेजरमेंट अलग से गिवन दी है। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो है वैल्यू हमें पता है, मेजरमेंट पता है, ये है 4/3 सेंटीमीटर। हमें ये दो बराबर साइड्स की मेजरमेंट पता करनी है। और क्या क्वेश्चन में गिवन है? पेरीमीटर, मतलब यहाँ से चल के जब हम वापस ये पूरा डिस्टेंस की वैल्यू दी है 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, और हमें बाकी की दो इक्वल साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इस एक्सरसाइज में हमें जो अननोन वैल्यू होती हैं उसको एज्यूम करते हैं, एक वेरिएबल एज्यूम करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और फिर उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। हम पहले क्या एज्यूम करेंगे? लेट द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी एक्स। जो क्वेश्चन पूछे लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछा है, हमने उसको एक्स मान लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद ये एक साइड हो गया। टोटल ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? तीन साइड होते हैं। ठीक है, तो और पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है? 4 होल 2/15। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला, किसी भी ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो साइड्स कितनी हैं? दो इक्वल साइड के लिए हमने x माना है, ये हो गई एक साइड, ये एक x है, ये दूसरा x, दोनों बराबर हैं इसलिए दोनों के लिए एक ही माना है, वेरिएबल x माना है। और ये है हमारा बेस, तो ये पहली साइड, ये दूसरी साइड का x और बेस ऑफ ट्राइंगल 4/3, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? पेरीमीटर के। पेरीमीटर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 1x, x के बाजू में कुछ भी नहीं गिवन है तो इसका क्या मतलब होता है? 1x है। यहाँ भी x के बाजू में कोई नंबर नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है? 1। तो 1 + 1 ये हो गया 2x + 4/3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होता है ये? पहले डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 4 जा कितना होता है? 15 का टेबल आता है तो किसी को? 15 4 जा 60, और डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। तो 15 4 जा 60, 60 + 2 62/15। अब हम अपना पुराना वाला काम करेंगे। क्या करना है हमें? वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और उसके साथ की वैल्यू को दूसरे साइड ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं है x और 2 के बीच में, मतलब ये मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई को बाद में इस साइड भेजेंगे, पहले किसको भेजेंगे? प्लस या माइनस को। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या है? प्लस, तो पहले हम इसको इस साइड भेजेंगे। तो हमको क्या मिलेगा? 2x इज इक्वल टू, जो पहले से है उसको पहले लिखना है 62/15, और जो बाद में यहाँ से ट्रांसफ़र होके जाएगा वो बाद में लिखेगा, लेकिन प्लस का साइन हो जाएगा -4/3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है इसलिए हम इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट
नहीं कर सकते, हमें पहले बेस को सेम करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब देखिए क्या दोनों एक दूसरे के किसी के टेबल में आते हैं? क्या 15 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ नीचे हमें इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई। अब नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर हमें क्या मिल जाएगा? 2x इज इक्वल टू 62/15, ये ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 5 4 ज़ा 20 अपॉन 5 3 ज़ा 15। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया इसलिए हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 2x इज इक्वल टू 62 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, वंस प्लेस से वंस प्लेस सब्ट्रैक्ट करें, 2 में से 0 गया 2, और टेंस प्लेस से टेंस प्लेस सब्ट्रैक्ट करें, 6 में से 2 गया 4, 42/52। अब ये x इसके साथ, सॉरी 42/15 है, 15 डिनोमिनेटर सेम लिखेंगे इसलिए 15 ही आएगा। अब हमें क्या करना है? हमें वेरिएबल को एक साइड रखना है। अब हमें दिख रहा है कि हमारे वेरिएबल के साथ अभी भी एक नंबर है, हमें इसको भी यहाँ हटाना है। अब यहाँ कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं गिवन है, तो इसको हम मल्टीप्लाई समझते हैं। तो मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो क्या बनेगा? डिवाइड। तो ये 2 किधर हो जाएगा? यहाँ बचेगा सिर्फ x, और ये पहले से है इसको पहले लिखेंगे, और ये 2 जो कि मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड होगा इसलिए इसको नीचे लिखेंगे, 15 × 2। अब हम कटिंग कर लें तो ये 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब ऊपर क्या बचा? 21/15। क्या दोनों किसी एक टेबल में आते हैं? क्या दोनों किसी एक टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। तो पढ़ें, 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? 7/5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है? नहीं, हमें इसके बाद आंसर भी लिखना है। तो आंसर क्या होता है? जो हम एज्यूम करते हैं। तो हमने क्या एज्यूम किया था? द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी x। तो हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर द length of equal sides of triangle is x, which is equal to 7/5। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? इस क्वेश्चन में हमारे पास बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन था, हमें दो इक्वल साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने एक को x मान लिया तो दूसरी भी, क्योंकि इक्वल है इसलिए दूसरी भी x हो गई। अब हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन था। पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का? सम ऑफ ऑल साइड, जो कि होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर की वैल्यू गिवन थी इसलिए हमने वो वैल्यू लिख ली। सम ऑफ ऑल साइड बोला था इसलिए एक साइड की वैल्यू x, दूसरे की वैल्यू x, और बेस ऑफ ट्रायंगल 4/3। उसके बाद इस लिनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। वैल्यू आई x इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर, जो कि हमने एज्यूम किया था इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 4। आइए पढ़ते हैं साथ में। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। इस लाइन से हमें क्या समझ में आया? कि कोई भी दो नंबर हैं जिनको ऐड करने पर हमें 95 एज टोटल मिलता है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे पढ़ते हैं। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, वन एक्सीड्स द अदर। एक्सीड मतलब क्या होता है? एक्सीड मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा मतलब मोर। इफ वन इज मोर देन द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। अच्छा, अब हमें यहाँ पे एक वैल्यू नहीं पता है कि दो वैल्यू नहीं पता है? देखो लिखा है फाइंड दी नंबर्स और बोला है दो नंबर, हमें दो नंबर नहीं पता है। तो अब हमें यहाँ एक से ज़्यादा नंबर नहीं पता, तो अब हमें दो चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेंगी। लेकिन हमें तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल भी पढ़ना है अभी। तो मैंने बताया था जब किसी भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा चीज़ें एज्यूम करनी पड़े या एक से ज़्यादा वैल्यू हमें न पता हो, तो उसमें से जो छोटा नंबर होता है उसको x मान लेते हैं या उसको वेरिएबल एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? शुरू करते हैं। ईजी सा सम है बहुत। हमें क्या करना है? छोटे वाले नंबर को एज्यूम करना है x। तो हम क्या लिखेंगे? लेट द स्मॉलर नंबर बी x। हमने छोटे नंबर को x मान लिया। अब इससे हमें क्या पता चला? देयरफॉर द लार्जर नंबर, हमारा लार्जर नंबर क्या हो जाएगा?
कैसे पता चलेगा हमें? देखो छोटे वाले को हमने x एज्यूम कर लिया और हमें क्वेश्चन में कंडीशन, मैंने कल ही बताया था वर्ड प्रॉब्लम सबसे इजी सम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ही पता होती है। हमने एक नंबर को x लिया है, दूसरे के लिए अपने आप हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि 1 एक्सीड्स द अदर बाय 15। पहला वाला नंबर जो छोटा है उससे दूसरा वाला नंबर कितना बड़ा है? एक्सीड मतलब क्या होता है? मोर। कितना बड़ा है? 15 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले में क्या ऐड कर देंगे? 15 ऐड कर देंगे, तो हमें दोनों नंबर मिल गए। स्मॉलर नंबर हो गया x और लार्जर नंबर हो गया x प्लस 15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है? अब कैसे पता चलेगा कि दोनों नंबर कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन ने हमें बताया है कि दोनों नंबर का सम कितना है? 95। सम मतलब क्या होता है? ऐड। तो हमें मतलब इन दो नंबर को ऐड करना है और हमें यह नंबर मिल जाएगा। क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? स्मॉलर नंबर में ऐड करेंगे लार्जर नंबर, तो हमें क्या मिल जाएगा? 95, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है। तो आइए फिर लीनियर इक्वेशन मिल गया। क्यों? क्योंकि इक्वेशन भी गिवन है और वेरिएबल का पावर 1 है, इसलिए ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं। तो मैंने बताया था जैसा लास्ट क्वेश्चन में, x के आगे अगर कोई नंबर नहीं गिवन है तो इसका मतलब होता है 1x। यहाँ भी x के आगे कोई नंबर नहीं गिवन है, इसका मतलब होता है 1x। तो 1x प्लस 1x ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। यहाँ पे भी फिर वही सेम सिमिलर क्वेश्चन, 2 इंटू एक्स, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, और प्लस दोनों साथ में है। तो पहले किसको भेजेंगे उस साइड? मल्टीप्लाई को भेजेंगे कि प्लस को भेजेंगे? हम पहले प्लस या माइनस को उस साइड भेजते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है? हमें प्लस गिवन है, इसलिए पहले 15 उस साइड जाएगा, ना कि 2 उस साइड जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 2x इज इक्वल टू, जो पहले से है वो पहले लिखेंगे, 95 पहले से है, 95 पहले लिखा, और प्लस 15 इस साइड आके क्या बन जाएगा? माइनस 15। तो माइनस कर देंगे। 2x इज इक्वल टू, वंस प्लेस से वंस प्लेस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 5 0, और टेंस प्लेस से टेंस प्लेस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 1 8, यह आ गया 80। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई के केस में है, मतलब इसका क्या मतलब है? मैंने जैसा बताया था 2 इंटू एक्स होता है ये, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, हमें वेरिएबल को एक साइड रखना है और बाकी सारे नंबर को अपोजिट साइड। यहाँ पे हमारे पास 2 बचा है, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ था x में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80/2। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 से कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और 0 के लिए 0। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 40। क्या यहीं पे रुक जाऊँ मैं? क्या ये आंसर है? नहीं, हमसे x की वैल्यू नहीं पूछा है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में पूछा है नंबर बताओ कि नंबर कौन कौन से थे दोनों। तो हमें दोनों नंबर बताने पड़ेंगे। तो क्या मतलब हुआ इसका? हमने जो एज्यूम किया था हमें उसका आंसर देना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर स्मॉलर नंबर, हमारा स्मॉलर नंबर, हमने स्मॉलर नंबर को क्या एज्यूम किया था? इज इक्वल टू x, और उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 40। इसीलिए हमारा लार्जर नंबर क्या हो जाएगा? हमारा लार्जर नंबर क्या था? हमारा लार्जर नंबर x प्लस 15। लार्जर नंबर था हमारा x प्लस 15। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 40, तो x की जगह पर मैं 40 लिख दूंगा, और इसमें अगर 15 ऐड कर दे तो लार्जर नंबर मिल जाएगा। तो 40 में 15 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? वंस प्लेस से वंस प्लेस ऐड करेंगे, 0 प्लस 5 5, और टेंस प्लेस से टेंस प्लेस 4 प्लस 1 5, 55। हमें दो नंबर मिल गए। हो गया सॉल्व। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये मिलके पढ़ते हैं, पढ़िए मेरे साथ। क्या लिखा है क्वेश्चन में? 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो नंबर हैं जो कि एक रेशियो हमारा गिवन है, जो कि है 5:3। ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या बोला है? इफ़ दे डिफर बाय 18। पिछले क्वेश्चन में था इफ़ वन एक्सीड, और यहाँ लिखा है इफ़ दे डिफर। तो जैसे एक्सीड मतलब होता है ज़्यादा, मोर, उसी तरह डिफर का मतलब होता है लेस, मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ तक क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्या समझ में आया? कि दो नंबर है हमारे पास, उनका रेशियो है 5:3, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 18 है। और हमें क्या पता करना है? ऑब्वियसली हमें पता करना है कि वो नंबर कौन कौन से थे। तो फिर से वही दिक्कत, हमारे सामने एक नंबर अननोन है कि दो नंबर अननोन है? दो नंबर अननोन है। तो हम वही काम करेंगे, छोटे वाले को x एज्यूम करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक प्लस पॉइंट है, जो कि क्या है? रेशियो।
तो अब हमें जब भी रेशियो गिवन हो और दो नंबर्स के साथ में गिवन हो तो उन क्वेश्चन में हम एक को x, या हमें ये डिसाइड नहीं करते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, हम सीधे रेशियो के टर्म्स में ही नंबर को एज्यूम कर लेते हैं। तो अब इसमें एक नया पॉइंट आपको दिख रहा है, रेशियो 5:3। तो अब इस रेशियो से आप क्या समझते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो आइए पता करते हैं ये रेशियो बनता कैसे, ये रेशियो आया कैसे। सपोज़ करते हैं एक नंबर है हमारे पास, हमारा नंबर है 10/15, ठीक है। तो अब मुझे इसको रेशियो बनाना है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ रेशियो बनाने के लिए, सबसे पहले इसको छोटा करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं हम पहले। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, ये दोनों किसी एक टेबल में जाएंगे क्या, क्या इन दोनों में कोई एक टेबल में आते हैं दोनों नंबर, बिल्कुल आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, 5 2 10, 5 3 15, ये आ गया 2/3। अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अगर इसी को मैं 2:3 लिख दूं तो ये मेरा बन जाएगा रेशियो के फॉर्म में, समझे। तो मतलब ये रेशियो क्या होता है, इस रेशियो को नथिंग क्या बोल सकते हैं हम, 2/3। ये फ्रैक्शन का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, 2:3 के फॉर्म में बोलते हैं। लेकिन अब ये रेशियो बना कैसे, तो देखो कॉमन जो मल्टीपल है ना, अब जैसे मैं ये 10/15 था, तो इसी को तो मैंने क्या किया, 5 से कट किया ना, जो कॉमन टेबल में आया था हमारे। तो मतलब मैंने क्या किया, ये जो 2/3 आया है, अब इस 3 को 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन मल्टीपल था जिसके टेबल में ये दोनों आया था, जिसमें मैंने काटा, 5 के टेबल में आया था ना, 5 2 10, 5 3 15, तो मुझे यही करना था। अब ये 3 × 5 15 हो गया, अब नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से करेंगे, ये 5 2 10 आ गया। अब देखो यही जो सेम नंबर है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था इसको, जिससे कट करके ये लाए थे हम, तो ये हमारा होता है कॉमन मल्टीपल। इस केस में हमारे पास कॉमन मल्टीपल क्या है, 5। तो देखो अगर मैं इसी 5 को इस रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो मुझे ओरिजिनल नंबर मिलेगा ना, 5 2 10 और 5 3 15। तो इस क्वेश्चन में हमारा यही जो कॉमन मल्टीपल है ना, इसी को हम x एज्यूम कर लेंगे, जिससे जब हम इस x को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाए। यहाँ पे एग्जांपल में हमने हमारा रेशियो 2:3 है, क्वेश्चन में हमारा 5:3 है। तो अब हम यहाँ पर अगर x एज्यूम करते हैं तो जो x 5 से मल्टीप्लाई होकर जो x की वैल्यू आएगी वो उससे हमें ओरिजिनल नंबर मिलेगा, और उसी x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दूसरा ओरिजिनल नंबर मिलेगा। तो इन शॉर्ट रेशियो क्या होता है, जो रेशियो गिवन होता है उसके साथ जो आपका कॉमन टर्म होता है जिसको हम एज्यूम करते हैं, उसी की मदद से हमें ओरिजिनल नंबर्स मिलते हैं। तो आइए समझते हैं फिर से एक बार इसी चीज़ को पूरा फिर से प्रॉपर समझते हैं कि रेशियो आखिर होता क्या है। तो मैंने कि यहाँ पर एग्जांपल लिया था 10/15। अब देखो 10/15 को मैंने छोटा किया किससे, एक जिसके टेबल में ये आते हैं, जिस एक टेबल में ये दोनों आते हैं। तो किस टेबल में ये दोनों आते हैं, 5 के टेबल में। तो मैंने 5 से इसको कट कर दिया, 5 2 10 और 5 3 15। तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिल गया, 2/3, और यही हो गया हमारा रेशियो। अब इसी रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म है और ये इसका रेशियो फॉर्म है। अब वापस से अगर हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए, इसके थ्रू, इसकी हेल्प से अगर हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए तो हमें इसका कॉमन मल्टीपल पता करना पड़ेगा, जो कि हमारे केस में था 5। तो देखो जब हमने कॉमन मल्टीपल को हमारे रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल गया। इसी तरह से कॉमन मल्टीपल को रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल नंबर मिल गया। तो इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, हम इस कॉमन नंबर हमें नहीं पता, हम इस कॉमन नंबर को एक्स एज्यूम करेंगे, उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करने पे हमें ओरिजिनल नंबर्स हमारे मिल जाएंगे। तो हमें क्या एज्यूम करना है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो हमारे नंबर्स क्या मिलेंगे हमें, तो नंबर्स हो जाएगा 5:3 का रेशियो था, तो नंबर हो जाएगा 5x एंड 3x। और कंडीशन क्या दी है, इफ दे डिफर बाय 18। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से 5x माइनस 3x। माइनस क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था डिफर, डिफर का मतलब होता है लेस, लेस मतलब निगेटिव। तो 5x माइनस 3x, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 18 का है। तो ये हो गया 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। ये क्या बन गया हमारा, लीनियर इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो x की यहाँ भी है, x यहाँ भी है, क्या 5x माइनस 3x में ये सॉल्व कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसके साथ भी x लगा है, इसके साथ भी x लगा है, नॉर्मल सब्ट्रैक्ट की तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5 माइनस 3 कितना आता है, 2,
और x की जगह x लिख देंगे। ये हो गया सब्ट्रैक्ट, तो आ गया 2x इज इक्वल टू 8। तो अब वही काम करेंगे, वेरिएबल एक साइड और उसके साथ का नंबर अलग साइड रखेंगे। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। अब मल्टीप्लाई इस साइड जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड। क्यों इस साइड भेजेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हमारे एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 18 पहले से है इसलिए ये पहले लिखेंगे और डिवाइड बाई 2। तो 2 से कट कर दूं मैं, 2 की टेबल में कितनी बार में 18 आता है, 9 बार में। तो एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 9। अब ये हमारा आंसर है क्या, नहीं, हमारा हमारा आंसर ये नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर्स। हमने क्या एज्यूम किया, एक्स को मल्टीपल्स, तो हमें आंसर में चाहिए नंबर्स। और नंबर्स हमने क्या एज्यूम किए थे, 5x, जिसका क्या मतलब होगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, क्या है एक्स की वैल्यू 9। 5 इंटू 9 क्या आ गया 45। और दूसरा हमने क्या एज्यूम किया था 3x, 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। तो देखो क्या ये तुम्हें एग्जाम्पल जैसा नहीं दिख रहा, जो रेशियो था 5:3, 5:3, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया कॉमन मल्टीपल हमने एक्स एज्यूम किया था, वो कॉमन मल्टीपल हमारा वैल्यू आ गई 9। तो देखो 9 इसके साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, 9 इसके साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल गया, हमारे ओरिजिनल नंबर्स। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल गया, हमारे ओरिजिनल नंबर्स। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो साथ में पढ़ेंगे, आइए शुरू करते हैं। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। देखा हुआ क्वेश्चन, फिर से इसमें रेशियो मिल गया हमें। अब भी हमने किया था जस्ट इसके पहले क्वेश्चन, तो अच्छी बात है, देखते हैं कितना याद है आप लोगों को। आगे पढ़ते हैं। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स। 4 साल बाद उनकी उम्र का सम मतलब एडिशन, उन दोनों की उम्र को ऐड करेंगे, एजेस को ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सम 56। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो अभी उनकी एज क्या है। तो जैसा कि मैंने पिछले पिछले क्वेश्चन में बताया था, रेशियो दिखा तो हम क्या एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं बोलो, जब भी रेशियो दिखता है तो हम एज्यूम करते हैं कॉमन मल्टीपल। और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, हमें पास एजेस। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स ईयर। अब इसके बाद राहुल की क्या होगी एज, तो राहुल एज क्या हो गई, राहुल की एज क्या है 5, तो हम क्या लिखेंगे 5x। और हरून की एज क्या है, हरून से एज ये हो गई 7x। अब देखो ध्यान से पढ़ो क्या बोला है क्वेश्चन में, इसके बाद 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56, मतलब आज से 4 साल बाद उनके एज का सम हो जाएगा 56। ये तो बात की बात है, लेकिन आज से 4 साल बाद ना, तो 4 years लेटर, अब 4 साल बाद राहुल, अगर मान लो आज अगर राहुल की एज 10 साल है, तो 4 साल बाद क्या राहुल 10 ही साल का रहेगा, नहीं ना, राहुल की एज भी बढ़ेगी ना, और राहुल की एज बढ़ेगी तो साथ साथ अरुण की भी एज बढ़ेगी। तो मतलब जब भी क्वेश्चन में एज वाले क्वेश्चन में 4 years लेटर या ऐसा कुछ वर्ड गिवन होता है, तो इसका इफेक्ट देना पड़ता है। कैसे, 4 year लेटर मतलब 4 साल बाद राहुल की एज क्या हो जाएगी, राहुल्स एज इज इक्वल टू 5x, तो आज थी, आज से 4 साल बाद क्या हो जाएगी 5x प्लस 4 years। इसी तरह से 4 years लेटर हरून की क्या एज होगी, अब राहुल 4 साल बड़ा हुआ है तो हरून भी तो 4 साल बड़ा होगा ना, तो हरून जो आज 7x ईयर्स का है, 4 साल बाद 7x प्लस 4 year का हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्या किया मैंने। पहले रेशियो गिवन था, तो रेशियो में क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम कॉमन मल्टीपल को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो हमने कॉमन मल्टीपल को एक्स एज्यूम कर लिया। अब 5 किसके लिए था, राहुल के लिए, 7 किसके लिए था, हरून के लिए, तो हमने राहुल की एज कर ली 5x और हरून की एज कर ली 7x, लेकिन ये इनकी प्रेजेंट एज है।
ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, 4 साल बाद 4 years लेटर उनका सम हो जाएगा 56। तो हम 4 साल उनकी एज तो बढ़ाएंगे, तो 4 साल बाद राहुल क्या हो जाएगा, आज की एज से 4 साल और बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से हरून भी आज की एज से 4 साल और बड़ा हो जाएगा। ये हो गई कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला है, 4 साल बाद उनकी एज का सम हो जाएगा 56। तो मतलब ये हो गई राहुल की एज, ये हो गई हरून की एज, और बोला है इन दोनों का सम 56 है। तो इन दोनों का सम कितने के बराबर है, 56 के बराबर है। फिर से लीनियर इक्वेशन बन गई, एक्स वेरिएबल इक्वल टू, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। और ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, ये हो जाएगा 5x प्लस 4, प्लस की साइन है तो साइन नहीं चेंज होगा, ये हो जाएगा प्लस 7x और प्लस 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 4 इज इक्वल टू 56। अब वेरिएबल वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, नंबर नंबर ऐड कर लेते हैं। तो 5x प्लस 7x, 5 और 7 नंबर को नंबर की तरह ऐड कर लो, 5 प्लस 7 हो जाएगा 12, और वेरिएबल को पुट कर दो x, प्लस क्या बचा यहाँ पे, 4 बचा और 4 बचा, तो 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 56। अब वही काम, x के साथ 12 मल्टीप्लाई है और प्लस 8 है, तो पहले कौन जाएगा इस साइड, बहुत सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, बोलो पहले कौन जाएगा इस साइड, 8 जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस के साथ है, और मैंने बताया था जब भी x के साथ कोई नंबर मल्टीपल हो या डिवाइड हो और उसके साथ प्लस या माइनस हो, तो पहले प्लस और माइनस उस साइड जाता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 12x, ये 8 इस साइड जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लेकिन पहले जो पहले से नंबर है वो पहले लिखेंगे, तो पहले से 56 है उसको पहले लिखेंगे, और ये 8 जो प्लस का 8 था इस साइड जाके बन जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से क्या है 12x, और 56 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो वंस प्लेस और वंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 6 इससे मांगेगा, कैरी करेगा, 5 इसको कैरी देगा 1, ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया, 8 बचा, और ये 5 जो 1 दे दिया, तो 5 कितना बचेगा 4, 48। अब ये x के साथ 12 मल्टीप्लाई है, हमें सिर्फ x चाहिए, नंबर नहीं चाहिए, तो नंबर को कहाँ भेजेंगे हम, दूसरी साइड, जहाँ पहले से 48 है तो 48 पहले लिखेंगे, और नंबर जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ जाएगी 12 की टेबल में, 12 1 ज़ा 12, 12 का टेबल आता है ना सबको, 12 4 ज़ा 48, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 ईयर्स। तो क्या यही हमारा आंसर है, नहीं, ये तो सिर्फ कॉमन मल्टीपल है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उन दोनों की प्रेजेंट एज, कौन दोनों की, राहुल और हरून की, तो जो हमने एज्यूम किया था। तो आओ लिखते हैं, देयरफॉर राहुल्स एज क्या होगी, राहुल की एज के लिए हमने क्या लिखा था 5x, मतलब 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो राहुल कितने साल का है, 5 4 ज़ा 20 ईयर्स का राहुल है, और हरून की एज क्या है, हारून के लिए क्या लिखा था हमने 7x, तो हम क्या लिखेंगे 7x, 7 इंटू एक्स कौन है कॉमन मल्टीपल, उसकी वैल्यू क्या है 4, 7 4 ज़ा 28 ईयर्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होगा। ठीक है,